के हर प्रकार के विकास के लिए शिक्षा एक आधारभूत जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने इन वर्गों को जो नारा दिया था, जिसमें कहा गया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसमें भी हम सब देखते हैं कि बाबा साहब ने शिक्षा को ही प्राथमिकता दी थी। बाबा साहब के मुताबिक शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं होना था। उनका कहना था कि शिक्षा मनुष्य की प्रगति की कसौटी है। मित्रों, बाबा साहब के जीवन के बारे में जानकर सभी को, खासकर युवाओं को, बहुत प्रेरणा मिलती है। कदम कदम पर अभाव, अपमान और अड़चनों का सामना करते हुए वंचित समाज के एक बालक ने दुनिया के सबसे सम्मानित विश्वविद्यालयों में असाधारण विद्यार्थी के रूप में सम्मान अर्जित किया था। जब वे केवल 27 वर्ष के थे, तब उनका एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडी। उस लेख के द्वारा डॉक्टर आम्बेडकर एक अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित हो गए थे। बाबा साहब के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में सदैव अहिंसा और करुणा का मार्ग चुना। जिन मुद्दों पर बाबा साहब को आम जनता का हित दिखता था, उन मुद्दों को वो हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ाते रहे और अंततोगत्वा उन्हें सफलता भी मिली। देश की महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे दिया था। उन्होंने समाज के कमज़ोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के कल्याण की बात की, लेकिन इस सब के लिए उनका रास्ता हमेशा अहिंसात्मक ही रहा। संवाद के द्वारा, चर्चा के द्वारा लोगों के सामने अपनी बात रखकर वे सहमति बनाते थे, क्योंकि बाबा साहब का मानना था कि यह देश अपना है, यहाँ के सब लोग अपने हैं और समाज के कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने हेतु जो भी करना है वह सब सदैव